हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है हिमालय कविता की पंक्तियां हैं। तो आज हम हिमालय कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें ये कविता जो है वो दी गई है। तो आज हम यही कविता जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कविता के काव्य संग्रह की। तो ये कविता उनके काव्य संग्रह हुंकार में ली गई है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है सन 1938 ईस्वी। तो ये हो गई 1938 ईस्वी और काव्य संग्रह इसका हो गया हुंकार। मैं आपको जितने भी यूपीएससी में जितने भी कवि हैं उनके काव्य संग्रह पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जितने कवि इसमें दिए गए हैं सबके काव्य संग्रह जो है उससे प्रश्न जो है ज़रूर आ सकता है। इसलिए उनके ऊपर अलग से वीडियो एक बना दूंगी जिसमें जितने भी कवि दिए हैं सबका कवि और काव्य संग्रह सब बता दूंगी। तो यहाँ आज हम उनकी कविता हिमालय जो है वो पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है अब पता चल गई आपको। तो अब अगर इसके वर्ण विषय की बात करें कि इस कविता का जो है वर्ण विषय क्या है, तो इस कविता में दिनकर जी ने हिमालय को संबोधित करके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं उनको व्यक्त किया है। तो यहाँ जो है कविता में ये अपील की गई है कि भारत जो है वो आज दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत जैसा गौरवशाली देश है उसके उस गौरवशाली परंपरा को जो है याद करने की ज़रूरत है। हमारे देशवासियों ने जो है बहुत ही कड़ा परिस्थिति में जो है वो संघर्ष किया था और हिमालय जो है वो भारत का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। तो इस कविता में जो है हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक मानकर आह्वान किया गया है। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण बात है कि इस कविता में क्या है वर्ण विषय कि भारत के जो गौरव का प्रतीक मानकर हिमालय को भारत के अतीत का प्रतीक माना गया है। भारत के गौरव जो है उसका प्रतीक माना गया है। और तो यह आह्वान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से तो हिमालय से है, मगर हिमालय के माध्यम से यहाँ तो हमें हिमालय से उसका मिलता है आह्वान, लेकिन ये असलियत में ये भारत के देशवासियों के जनता मतलब भारतवासियों से किया गया है। तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे नगपति मेरे विशाल। तो यहाँ जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है इस कविता में जो उन्होंने बताया कि भारत जो है वो पराधीनता के दौर में जो है उनकी ये रचना हुई है। भारतवासियों के मन में जो है आत्मगौरव का भाव जो है वो उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये अपील भरी कविता रचना की है। तो इस पूरी कविता में हमें हिमालय को ही संबोधित करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ इस कविता में दिनकर जी कहते हैं कि हे मेरे नगपति, तुम दुनिया भर के पर्वत मेरे विशाल, यानी कि तुम दुनिया भर के जितने पर्वत है उसमें सबसे ऊंचे हो, विशाल हो। साकार दिव्य गौरव विराट, कि तुम्हारी विराटता दिव्यता के तुम साकार रूप हो। तुम हमारे देश के लिए जो है वो गौरव की बात हो। तो यहाँ जो है आगे की पंक्ति में उन्होंने जो है भारत की विशिष्ट हिमालय की विशिष्टता का जो है वो प्रयोग किया है, उसकी बताने का प्रयास किया है कि पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला, कि तुम जो है वो पौरुष के
पुंजभूत ज्वाला हो, अर्थात पौरुष के समग्र जो है रूप की कल्पना यदि की जाए तो वह तुमसे कम न होगा। मेरी जननी के हिमकिरीट, तुम तो मेरी भारत माता के मस्तक पर मुकुट की तरह सुशोभित हो। मेरे भारत के दिव्य भाल, तुम तो मेरे देश के दिव्य भाल यानी कि ललाट की तरह मालूम पड़ते हो। हे मेरे नगपति, हे मेरे विशाल से हिमालय पर्वत। चलिए आगे पढ़ते हैं। युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निसीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा कवितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, याति वर कैसा यह अमर ध्यान। तो यहाँ जो है आगे की पंक्ति में कहते हैं युग युग अजय, कि तुम तो युगों युगों से अपराजित हो, यानी जिसे कोई अजय यानी जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, निर्बंध यानी कि जिसे कोई भी बांध नहीं सकता, और मुक्त हो, तुम तो मुक्ति के प्रतीक हो। युग युग गर्वोन्नत, तुम तो युगों युगों से गौरव के साथ खड़े हो। गौरव तुम्हारी पहचान ही यही है कि तुम नित महान, यानी कि तुम तो महानता के प्रतीक हो, शाश्वत हो। निसीम व्योम में तान रहा, आज भी तुम इस आकाश में अपनी महिमा का जो है वो ताना तानते जा रहे हो, अपनी महिमा तानते जा रहे हो। युग से किस महिमा कवितान, तुमसे मेरी यही असहमति है। कि इसके बाद जो है ये कहते हैं कि भारत की जो आज अवस्था है उसके अनुसार तुम्हें जो है वो कुछ कदम उठाने की जो है वो ज़रूरत है। कैसी अखंड यह चिर समाधि, कि तुमने जो है वो आज जो है भारत पराधीनता के दौर से जो है वो गुजर रहा है, मगर तुमने आज यह कैसी समाधि ले रखी है। याति वर कैसा यह अमर ध्यान, और यह जो चिर समाधि तुमने ली है वो किस लिए ली है। तुम्हारा ध्यान तो टूट ही नहीं रहा है, यह अमर ध्यान तुमने किसके लिए लगाया है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो आगे कहते हैं कि तुमने जो है वो तुम किस शून्य में, तो तुम जो है ऐसा लग रहा है कि आज किसी समस्या का समाधान सिर उठाकर जो है आकाश के महाशून्य में तुम तलाश रहे हो, आकाश में तुम शून्य के समान उसको खोज रहे हो, मगर किस जटिल समस्या का निदान, तो किस जटिल समस्या को तुम खोज रहे हो। उलझन का कैसा विषम जाल, तो तुम किस उलझन में आज जो है वो खड़े हो। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो दिखाई नहीं देती, तुम कैसी परिस्थिति में उलझे हुए हो। तो तुम ऊपर जो देख रहे हो तो ये समस्या जो है वो आकाश में नहीं हुई है, ये समस्या तो इस धरती पर है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी उलझन में खड़े हो। हे मेरे नगपति मेरे विशाल हिमालय पर्वत। आगे पंक्ति में है, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दुग्नवेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं, ओ मौन तपस्या लीन यति, यानी कि तुम तो मौन रहकर तपस्या में लीन रहने वाले सन्यासी की तरह जो है वो दिखाई देते हो। और मेरा निवेदन है कि तुम आज पल भर के लिए ही सही मगर अपनी आंखें जो है वो खोल लो। तुम यहाँ देखोगे कि तुम्हारे कदमों पर पड़ा यह देश आज किन किन विषमताओं से मुसीबतों से ग्रस्त है।
रे ज्वालाओं से दगदग। तो यहाँ पे जो है कैसे कैसे लोग जो है तड़प रहा है, देश जो है वो आज तड़प रहा है, कैसी कैसे उसमें मुसीबतें पड़ गई है। आगे है, सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। तो यहाँ कहते हैं कि तुमने तो इस देश के लिए जो है बहुत कुछ दिया है। सिंधु जैसी विशाल नदी जो है वो भारत की भूमि को सिंचित करती है। पंच नदी यानी कि जो पंजाब की 5 नदियां हैं, जैसे कि सतलुज, झेलम, चनाब, रावी और ब्यास। तो जो 5 नदियां हैं उसकी बात यहाँ की है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सबकी जो अमृत जल धारा है वो तुमने भारत जैसे देश को प्रदान किया है। मानो तुम्हारी करुणा जो है वो भारत को आशीर्वाद दे रही है। जिस पुण्य भूमि के और खरी तेरी विगलित करुणा उदार। तो तुमने जो है ऐसा लगता है नदियों की धारा देख के तुमने इस भूमि पर जो है अपनी करुणा की धारा इन सभी को बहा दी है, तो वह अपनी आशीर्वाद इनको दे रहे हो। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार। तो आगे कहते हैं कि जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत, कि तुम तो युगों युगों से जो है भारत की सीमा पर जो है वो सीमापति की तरह खड़े हो। जब भी किसी ने सीमा को पार करके आतंकित करने का जो है क्रांति यानी आतंकित करने का जो प्रयास किया है, कोशिश की है, तुमने जो है अपनी गर्जना की कि पहले मुझसे टकराओ और फिर इस भूमि पर प्रवेश करो। पहले मेरा सिर्फ कि पहले तो मैं मुझसे टकराओ फिर इस भूमि पर प्रवेश करो। आगे है, उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरा सुत तड़प रहे डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो आगे कहते हैं कि हे तपस्वी, उस पुण्य भूमि पर आज जो है वो संकट खड़ा हुआ है। रे आन पड़ा संकट करा, तो उस पुण्य भूमि पर आज संकट खड़ा पड़ा है। तुम्हारी संतानें व्याकुल तेरे सुत तड़प रही, कि तुम्हारी संतानें जो है वो व्याकुल होकर तड़प रही है। डस रहे चतुर्विध, कि उनको जो है हमारे देश के जो उन्हें चारों तरफ से जो है सांप रूपी जो कठिनाइयां हैं वो डस रही है। तो हे मेरे नगपति मेरे विशाल। आगे है, कितनी मणियाँ लुट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तो आगे कहते हैं कि कितनी मणियाँ लुट गई, कि हमारे देश की जो संपत्ति है वो लुटकर जो है वो विदेश जा रही है, उसको लूट लिया गया है। मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष, की जो हमारे देश का वैभव जो कभी समाप्त होने वाला नहीं था, मगर उसको भी लूट लिया गया है। मगर तुम तो जो है इन बातों से बेखबर होकर ध्यान में लीन हो, और हमारा प्यारा देश जो है भारत वो वीरान होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। तो आगे की पंक्तियां हैं, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चितौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ। तो आगे की बात कहते हैं कि कितनी जो है वो समस्याएं, कितनी परेशानियां जो है वो गिनवाऊं। किन द्रौपदियों के बाल खुले, कि अब तक न जाने कितनी स्त्री पर जो है अत्याचार की घटनाएं घटित हुई है। महाभारत में तो केवल एक द्रौपदी के बाल खुले थे, लेकिन आज न जाने ऐसी कितनी ही
वारदातें जो है ऐसी कितनी बातें हो चुकी हैं और हो रही है। किन किन कलियों का अंत हुआ और ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों पर अत्याचार हुआ और उन्हें मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया। कह हृदय खोल चित्तौड़ कि चित्तौड़ से पूछ लो कि उसने जौहर की घटनाएं जो है अब उसके जो जौहर की घटनाएं हैं वो अब हर जगह घटित हो रही है। यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ कि यहाँ जो है अब ऐसी घटनाएं जो है वो कितने दिन से यहाँ जो है ज्वाला इसी प्रकार से हुआ, वसंत नहीं हुआ है, अग्नि में सब ऐसे ही हो रहा है। कि अब जो है वो आगे की पंक्ति देखते हैं। पूछे सिकता कर्ण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। तो आगे कहते हैं कि अगर मेरी बातों पर जो है तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जो है वो बालू के कणों से बनी कर्ण से हिमपति कि हे हिमपति अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वह बालू के कण से बनी हुई जो विराट भूमि है यानी कि जो राजस्थान है उससे तुम पूछ लो कि वो उसका गौरवशाली राजस्थान वो अब कहाँ है, उसकी क्या हालत है। उसके जो राजा थे महाराणा प्रताप हुए थे जिन्होंने जंगल में जीवन बिताना मंजूर किया पर अपनी स्वतंत्रता के दीपक को बुझने नहीं दिया। जरा आप पूछो कि ऐसे बलवान जो है वो कहाँ हैं, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। तो आगे कहते हैं कि तुम जो है वो हर जगह से और लोगों से और जगह से जो है तुम इस बात को पूछ सकते हो लेकिन कोई भी तुम्हें फ़र्क नहीं मिलेगा, सबकी दुर्दशा जो है वो एक ही समान है। तुम चाहे तो अयोध्या जाके वहाँ पूछ सकते हो कि वहाँ जो राम थे वो कहाँ चले गए हैं। इसी प्रकार से वृंदावन जाके पूछ सकते हो कि कृष्ण जो है वो कहाँ चले गए। ओ मगध और हे मगध मेरे प्रियदर्शी अशोक और चंद्रगुप्त सम्राट थे वो अब कहाँ चले गए हैं। क्या इस गौरवशाली देश में अब कोई भी निशान मौजूद नहीं है। आज केवल सब तरह लोग हताश ही यहाँ पर हैं। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिनी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। तो आगे कहते हैं कि तुम्हारे पैरों के नज़दीक जो है वो मिथिला की राजधानी मिथिला की भूमि जो है वो है। आज वह सुकुमारिनी एक भिखारी की तरह लग रही है। तो जो मिथिला है वो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई है और मिथिला भूमि, और वो आज कोई सुकुमारी नहीं बल्कि आज एक भिखारी की तरह लग रही है। उसका हालचाल पूछो कि उसने अपनी जो अत्यंत उसकी निधियाँ थी उसने कहाँ खोई है। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए संदेश कहाँ। तो आगे कहते हैं कि हे कपिल वस्तु तुम ये बताओ कि गौतम बुद्ध के आज जो मंगलमय उपदेश थे वो कहाँ चले गए। एक ऐसा समय था कि उन्होंने तिब्बत ईरान जापान चीन सब जगह जो है अपने संदेश पहुँचाए थे, लेकिन आज वो संदेश जो है कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। आज जो है उस संदेश की भारत में कमी सी हो गई है। चारों तरफ जो है अशांति का वातावरण फैल गया है। वैशाली के
वैशाली के भग्नवेश से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदासी गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। तो आगे कहते हैं कि एक ज़माना था कि जब वैशाली में जो है लिच्छवियों का जो है वो गौरवशाली जो है शान जो है देखने को मिलता था। उनका गणराज्य यहाँ स्थापित था। मगर आज जो है सर्वत्र सब कुछ धूल में मिल चुका है, कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब तो हमारा पुराना साहित्य भी देखने सुनने को नहीं मिलता। जिस गंडकी नदी के किनारे जो है विद्यापति के गीतों की धूम मची रहती थी, वह आज उदास सी दिखाई पड़ रही है। आगे कहते हैं, तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अबुधि अंतःस्थल बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। तो आगे कहते हैं, तुम यहाँ तक ये बातें अभी जो है वो नहीं पहुँची है, मगर यह देश जो है वो तरुणाई सी अंगड़ाई जो है वो ले रहा है। इस प्राचीन देश के भीतर जो है एक नई चेतना का जो है वो जन्म हो रहा है। तो तुम जो है इस देश से जो है वो अपनी संवाद जो है स्थापित करो, उनकी जो है बातें सुनो कि ये तुमसे क्या कहना चाहते हैं। और ऐसा इनके भीतर जो है नई चेतना से भरे इस देश में ऐसा लगता है कि इनके भीतर कोई विध्वंस की ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ रही है। और ऐसा लगता है कि इस अबुधि अंतस्थल यानी इस समुद्र के भीतर जो है कोई आग सी सुलग रही हो। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश जो है वो भीतर ही भीतर क्रांति के लिए तैयारी में लगा हुआ है। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल, तो सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो आगे कहते हैं कि प्राची के प्रांगण बीच देख, कि ऐसा लगता है तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके बीच कोई क्रांति की ज्वाला भटक रही है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में निकलता है। सूरज मानो जो है स्वर्ण युग की अग्नि की भांति, स्वर्ण युग अग्निज्वाल की स्वर्ण युग के समान जो है सूरज की जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऐसे समय में हे मेरे नगपति मेरे विशाल, तुम जो है अपनी तपस्या छोड़कर जाग जाओ। तुम अपने विराट स्वरूप से जो है सिंहनाद करो। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो आगे कहते हैं कि तुमसे प्रार्थना है कि आज युधिष्ठिर को स्वर्ग जो है वो जाने दो, उसे मत रोको। आज उनकी जो है यहाँ ज़रूरत नहीं है। आज हमें तो भीम और अर्जुन की ज़रूरत है, उन जैसे वीरों की ज़रूरत है। तो स्वर्ग को जब वो लोग गए थे तो अर्जुन और भीम जो है अपने गांडीव और गदा जो थे उनके साथ जो है गड्ढे में खाइयों में जो है वो गिर गए थे। आज हमें उनके वो गांडीव और गदा लौटा दो। तो अर्जुन और भीम को जो है अपनी गांडीव गदा के साथ लौटा दो। ऐसे कठिन समय में उन जैसे वीरों का यहाँ होना बहुत ज़रूरत है, उनको यहाँ भेज दो। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का फिर महाचार। तो आगे कहते हैं कि तुम्हारे कैलाश पर्वत पर, कह दे शंकर से, कैलाश पर्वत पर जो है वो शंकर का वास है। आज उनसे कह दो कि वे एक बार फिर से अपना प्रलय नृत्य कर दे।
जिससे कि जो भी कुछ बुरा हो उसका जो है विध्वंस हो जाए और एक बार फिर से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जो है हर हर बम बम का उद्घोष हो जाए और इसी की ध्वनि जो है वो सुनाई पड़े। आगे है, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तो आगे कहते हैं कि तुम जो है अपना ध्यान जो है वो छोड़ो और एक बार अंगड़ाई लो। तुम्हारी अंगड़ाई से ही यह पूरी धरा जो है वो धरती हिल जाएगी। आज तुम्हारी आवाज़ जो है वो आज तक जो है तुम्हारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। हमारा अनुरोध है कि अपने इस विराट स्वर से एक गूंज जो है वो पैदा कर दो। तो शैलराट, हे पर्वतेश्वर, तुम्हारे हुंकार से जो है फट जाए कुहा भागे प्रमाद, कि तुम्हारे हुंकार से जो धुंधलका है वो फट जाएगा, ये जो फट जाएगा और जो सारा प्रमाद है वो सारी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मौन त्याग कर सिंह नाद रे तपी, आज तप का ना काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग 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 मेरे विशाल। तो आगे कहते हैं कि तू मौन को त्याग कर और ऐसा सिंहनाद कर, हे तपीश्वर। आज तप का न काल, तो आज जो है तप का जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। आज जो है तुम ऐसी ध्वनि जो है उत्पन्न करो, ऐसे शंख ध्वनि उत्पन्न करो, हे मेरे नगपति मेरे विशाल, तू जाग 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 मेरे विशाल, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ। तो यहाँ पर जो है ये कविता जो है समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो है हिमालय के माध्यम से जो है देशवासियों को भी जगाने का प्रयास किया गया है। हिमालय की जो महानता है उसका वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। तो इस कविता की विशेषताओं की बात करें तो इसमें भारत की विराटता, हिमालय जो है वो भारत की विराटता और वीरता का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें भारत के इतिहास का जो है वो वर्णन किया गया है। ये कविता स्वतंत्रता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित है और इसमें इस कविता के माध्यम से देशवासियों को जगाने का, उनके पुनर्जागरण करने की अपील जो है की गई है। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पे अगर कोई समस्या आ रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।